पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार के डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब जम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बनाने लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमेंट तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यू कह रहे साहिब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आतंपोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो, और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रामायणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया। ना उसमें बकवाद बतलावा हो, वो नो बोला, वो नो बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कुछ भी करता रहे।
और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं, और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और जब तक उनके पुण्य चलेंगे, वो कितने को वध करो, उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है, और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को। तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले हैं, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत्य भक्ति मिली है, और फिर आप साधनाएं सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमूनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे, और यहां भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है, और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की, और आगे चार्जर है नहीं उनके पास, लाइट कनेक्शन नहीं है, फिर भी उनके पंखे चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इसे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी। एक दिन एंड होगा और फिर अंधेरे में बैठेंगे वे, गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, चाहे कितने खोटे खोदो, और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी। आप दुखी नहीं हो, आपके ऊपर तो ना जाने के कैर टूटना था, भगवान ने आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो,
कोड भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है, सत्य भक्ति करता है, तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा। और जो सुंदर शरीर है, सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट बलो न पूत, बकरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के। वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे झाड़ा जूड़ा लवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्यर्थ का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोनी वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो माता पिता के गल में वो गलथना है। और वो कन्या जो भक्ति करती है वो बेटा तो माता पिता पर भार बनेगा, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जब पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टरबेंस करेगा आपकी भक्ति में भी और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। और जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा, उसने भी भगवान रक्षा करेगा। और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वहाँ साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी, बेटी सुखी रहेगी, तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं। वो साकट भला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। वो किसी काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो न चाम। इस जिव्या का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाखे, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती, तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया। क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है, और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्मा ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है, तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया। या किसी की निंदा करके लड़ाई करवाओगा, या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट गया जो भक्ति नहीं करते, तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं।
परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पावर हैं, दो शक्ति हैं। एक तो यह सरपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत्य से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया। कहीं 2 ईंट लगाकर कोई बना रखा स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कहीं मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान। इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं, जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कै ख पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है। हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है, और झूठ को सत्य मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाना, वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है। और जब सत्य सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे? ये परमात्मा नहीं, बताओ। और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे, किसके? विष्णु और शंकर जी के। इनसे ऊपर ही पता नहीं था। इससे ऊपर ऋषि, एक आधा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है। वो कैसा है? वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे। चाहे पवित्र ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार, इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए, जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जठ रख नहीं प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो गीता रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद, ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी डंड गढ़वा रखा है नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था।
अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। क्षर पुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योत निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, ये कुत्ते गधे की भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।